का एनालिसिस करने वाले हैं वो है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स के शेयर ने आज जबरदस्त तेजी दिखाई है और लगभग 11% का इसने उछाल लिया है। 3 रुपये 10 पैसा ये अप चल रहा था और 30 रुपीज़ 15 पैसे पे ये बंद हुआ। तो न केवल पीसी ज्वेलर्स दोस्तों, आज क्या हुआ कि जितने भी सोना चांदी से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके शेयरों के भाव जो है बढ़ गए। तो उसका प्रभाव पीसी ज्वेलर्स पे भी पड़ा और पीसी ज्वेलर्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये आज ही बना है 31 रुपीज़ 90 पैसे का और लो होता है 18 रुपीज़ 55 पैसे का। लगभग 1 करोड़ 26 लाख 11,726 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री हुई। जबरदस्त खरीदी बिक्री देखने को मिल रही है, करोड़ों की संख्या में खरीदी बिक्री हुई है। फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं दोस्तों, मार्केट के 1259 करोड़ का है। पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है 16.59 और आरओआई रेट -9.59% है, मतलब कंपनी नुकसान में है। अर्निंग पर शेयर भी माइनस है क्योंकि कंपनी नुकसान में, इस कारण प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। 8.41 -8.41 अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है। तो अब देखते हैं फाइनेंशियल चार्ट। रेवेन्यू देखिए लगातार ये गिरा है, फिर से संभला है, फिर गिरा है। तो मार्च 2021 में रेवेन्यू था 868 करोड़ का, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू था जो गिर गया, बिल्कुल बंपर गिरावट हुई। जून 2021 में 247 करोड़ तक सीमित रहा। सितंबर 21 में ये बड़ा 560 करोड़ तक पहुंचा। दिसंबर 21 में 611 करोड़ तक, उसके बाद फिर गिरावट आ गई। अब मार्च 2022 में 189 करोड़ तक रेवेन्यू सीमित रह गया था। प्रॉफिट लगातार कंपनी नुकसान में है दोस्तों। मार्च 2021 में, एक साल पहले, कंपनी फायदे में थी लगभग 60 करोड़ के, उसके बाद 65 करोड़ का नुकसान हुआ जून के महीने में। सितंबर 21 में 78 करोड़ का, दिसंबर 21 में 73 करोड़ का और मार्च 2021 में कंपनी का नुकसान था 173 करोड़ का। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी नुकसान में रही है, नेटवर्थ भी गिरा है। मार्च 2021 में नेटवर्थ था 4269 करोड़ जो गिरकर एक साल बाद 22 में, मार्च 2022 में 3889 करोड़ तक सीमित रह गया। पीसी ज्वेलर दोस्तों अगर बात करें उसकी, तो इंडिया बेस्ड ज्वेलरी की कंपनी है, जानी मानी कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है, ट्रेडिंग करती है गोल्ड की ज्वेलरी में, डायमंड में, सिल्वर के आइटम्स में। और इसके अक्रॉस दी जो इंडिया है, ये काफ़ी इसके शोरूम्स हैं और ये डोमेस्टिक सेल के अलावा एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी जानी मानी है दोस्तों और काफ़ी अच्छा अर्लियर इसका परफॉर्मेंस रहा है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो प्रोमोटर्स के पास 54.53% शेयर है, रिटेल और अदर्स के पास 42.98% शेयर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 1.49% शेयर है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 1% शेयर है। तो देखिए दोस्तों, ये पीसी ज्वेलर्स में अभी जब इसने अपना नया 52 वीक का हाई बनाया है तो क्या हो सकता है, क्या संभावना है। कंपनी का आरओआई रेट माइनस में है, कंपनी नुकसान में है, रेवेन्यू भी थोड़ा कम हुआ है, ये बिल्कुल देखने लायक बात है। पर एक चीज़ है कि पीसी ज्वेलर्स का जो बेटा रेशियो काफ़ी अच्छा है, 1.4 के करीब इसका बेटा रेशियो रहा है। तो ये लंबी रैली बनाने में सक्षम है। पहले भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती रही है दोस्तों और ये जो शेयर है उसने लोगों की झोली भर दी थी। तो अभी जो है 30 रुपये भी मैं इसका निचला स्तर बोलूँगा, 18 रुपये 19 रुपये के करीब इसका जो है रेसिस्टेंस लेवल है, जहाँ तक ये टच करके कई बार ऊपर आ चुका है और फिर से 30 रुपये के आसपास इसने ट्रेड किया है, वहाँ से ये फिर से नीचे आ चुका है। तो अभी इसने अपना हाई बनाया आज के डे में 31 रुपीज़ 90 पैसे का, तो 30 रुपये 15 पैसे पे है। आने वाले समय में कुछ दिनों में ये देखना हमको बहुत ही हमारे लिए लाजमी होगा कि ये जो है अपना अपर सर्किट तोड़ता है या नहीं और ये ऊपर जाता है नहीं। अगर ये 32 33 34 रुपए तक चला गया तो मान लीजिएगा कि इस शेयर में बहुत संभावना है और ये आगे बढ़ेगा। 50-60 रुपए ये डेफिनेटली टच करेगा, क्योंकि फिर क्या हो रहा है कि इसमें जो है बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। छोटा शेयर है और पहले भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो हाथों हाथ लोग ले रहे हैं, करोड़ों की संख्या में खरीदारी हो रही है। तो क्योंकि इसका टेक्निकली आप देखेंगे फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, फिर भी शेयर बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसलिए बढ़ रहा है, जहां खरीदारी होना चालू होती है तो वो शेयर बढ़ने लगता है दोस्तों। ये बढ़ेगा बढ़ेगा जरूर बढ़ेगा और 50-60 या शायद उसके ऊपर भी चला जाएगा। ये हमने प्रोसीड इंडिया में भी देखा हुआ है, अन्य कई शेयरों में भी देखा है। ऐसे ही पेनी स्टॉक मल्टीबैगर बनते हैं, तो पीसी ज्वेलर्स के साथ भी ये हो सकता है। वेट एंड वॉच कीजिए। अभी अगर 1-2 रुपए से ये आगे बढ़ गया, इसने अपना अपर लेवल नया बना लिया
तो फिर क्या हो सकता है, 50 से 60 रुपए का टारगेट आप रख सकते हैं और खरीद सकते हैं इस लेवल पे, और बहुत अच्छा मुनाफा लेके आप निकलेंगे। क्योंकि मैं लंबे समय के लिए इसको होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगा, ना ही रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, अभी रेवेन्यू नहीं है। आने वाले समय में जैसे स्थितियां अच्छी होती है, सोने चांदी का कारोबार काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो बहुत संभव है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्वार्टरली रिजल्ट दे, और इसका जो सेल्स है वो भी बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, इसका प्रॉफिट भी आ जाए, नेटवर्क भी बढ़ेगा, और ये शेयर जो है 100 पार करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो दूर की गोटी है। अभी जो है आप क्या कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं अगर ये 33 का लेवल क्रॉस कर जाता है, और 50 या 60 रुपए का टारगेट रख के आप इसको बेच करके अच्छा मुनाफा लेके निकल सकते हैं। एक महीने के अंदर इसने 17% का मुनाफा दिया हुआ है दोस्तों, और ये बता रहा है कि अभी ये कंपनी धीरे धीरे मुनाफा देने लगी है। और जिस तरीके से शेयर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, और कई सारी चीज़ें जो होती है जो कि कुछ अलग तरीके से काम करती है, यहाँ पर हम अगर चार्ट देख के पैसा लगाएंगे तो भी वो फेल हो जाएगा, अगर हम टेक्निकली देखें, अगर ROI PE रेशियो देखें, अगर फाइनेंशियल चार्ट देखें, तब भी वो फेल हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो शेयर को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो यहाँ ये हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर पर निवेश कीजिए, बाय कीजिए, और 50 से 60 का टारगेट रख के बेच के निकल जाइए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।